एक टैंक गनर ने सावधानी से टैंक का दरवाजा घुमाया और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए आधा सिर बाहर निकाला। उसने 2.5 सेकंड में चारों तरफ देखा, कोई दुश्मन नहीं दिखा। वह जल्दी से दरवाजा घुमाकर T-34 टैंक में वापस घुस गया, लेकिन उसे डर से यह नहीं दिखा कि पीछे एक सफेद टाइगर टैंक भूत की तरह खड़ा था जो उन्हें पल में तबाह कर सकता था। गनर ने न सिर्फ उसे नहीं देखा बल्कि आत्मविश्वास से अपने कमांडर को बताया कि सावधानी से देखने के बाद सफेद टाइगर चला गया है। लेकिन 2.5 सेकंड बाद ही सफेद टाइगर ने पीछे से हमला किया और एक गोले से T-34 को कबाड़ बना दिया। सौभाग्य से T-34 का इंजन पीछे था जिससे सब जिंदा बच गए। सोवियत कैप्टन ने सफेद टाइगर के टायरों के निशान देखे और उनका पीछा करते हुए एक दलदल तक पहुंचा। निशान वहां गायब हो गए, यानी टाइगर दलदल में चला गया था। कैप्टन ने फौरन तलाशी का आदेश दिया, लेकिन डिप्टी ने बताया कि 2 मील के दायरे में पहले ही तलाशी हो चुकी थी और टाइगर का नामो निशान नहीं मिला। इसका मतलब था कि सफेद टाइगर दलदल में डूब गया। लेकिन जब कैप्टन ने यह बात इवान को बताई, इवान ने कहा कि यह टाइगर की चाल है और वह फिर हमला करेगा। डिप्टी ने सबूत मांगा तो इवान बोला, टैंक का भगवान और पीछे जले हुए टैंकों के अवशेष मुझे बता रहे हैं कि वे बदला चाहते हैं। कैप्टन को गुस्सा आया, उसे लगा कि इवान पागल हो गया है और उसे पागल खाने भेजना चाहिए। क्योंकि सफेद टाइगर का खतरा खत्म हो गया था, सोवियत सेना ने जर्मन सेना पर बड़ा हमला करने की तैयारी की। एंटी टैंक तोपों और Su-152 की गोलाबारी शुरू हुई। जर्मन ठिकानों पर भारी बमबारी हुई। इसके बाद सोवियत T-34 टैंक पूरे जोर से निकले और टूटी जमीन पर चलते हुए जीत की ओर बढ़े। वे एक मैदान में पहुंचे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी हल्का कोहरा छा गया। सोवियत सेना रुकी नहीं और जर्मन ठिकानों की ओर बढ़ी, लेकिन कोहरे में एक टैंक की नाल दिखी। ध्यान से देखा तो वह सफेद टाइगर था। सोवियत सेना ने हार नहीं मानी और उस पर हमला किया, लेकिन सफेद टाइगर ने एक एक करके T-34 टैंकों को नष्ट करना शुरू कर दिया। T-30 जवाबी हमला भी नहीं कर पाए और जलने लगे। सफेद टाइगर का हर गोला निशाने पर था। कुछ ही मिनटों में एक पूरा टैंक बटालियन तबाह हो गया। सोवियत जनरल ने देखा कि सफेद टाइगर बहुत खतरनाक है तो उसने पीछे हटने का आदेश दिया। सफेद टाइगर धीरे धीरे जंगल में लौट गया और कोहरे में गायब हो गया। इवान का T-34 उसका पीछा करने लगा और एक गांव में पहुंचा। इवान को यकीन था कि टाइगर यहीं छिपा है। उसने टैंक की तोप घुमाकर हर कोने को देखा। जल्द ही उसे एक गोदाम में टैंक की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने गोदाम पर गोला दागा, गोदाम में आग लगी और एक जर्मन टैंक नंबर 4 बाहर निकला। उसने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन इवान ने एक और गोला मारकर उसे नष्ट कर दिया। गोदाम से गिरा टॉवर देखकर इवान को शक हुआ कि यह सफेद टाइगर की चाल हो सकती है। उसने तुरंत टैंक को पीछे मोड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि सफेद टाइगर पीछे से उस पर नजर रख रहा है। टाइगर से निकलता धुआं एक दहाड़ते जानवर की तरह था। टाइगर ने गोला दागा, लेकिन T-34 बच गया और उसने जवाबी गोला चलाया जो टाइगर को नहीं लगा। टाइगर ने फिर निशाना साधा। इवान ने टैंक को पास के लकड़ी के घर में घुसा दिया और उसकी आड़ में गोला भरा। फिर वह तेजी से बाहर निकला। टाइगर ने फिर गोला दागा, लेकिन T-34 नहीं भेज सका। इवान ने मौका देखकर गोला चलाया जो टाइगर के टॉवर को लगा। टाइगर की लड़ने की ताकत खत्म हो गई, वह पीछे हटने लगा। इवान ने उसका पीछा किया, लेकिन एक कीचड़ के गड्ढे में उसकी तोप की नाल कीचड़ में फंस गई और गोला चलाने की कोशिश में तोप फट गई। टाइगर गायब हो गया। इवान ने टैंक से निकलकर पिस्तौल से गोलियां चलाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह सिर्फ देखता रहा कि टाइगर धीरे धीरे गायब हो गया। कुछ समय बाद जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। इवान को बदला लेने का मौका नहीं मिला। उसके कमांडर ने कहा कि युद्ध खत्म हो गया और सफेद टाइगर अब नहीं आएगा, लेकिन इवान का मानना था कि जब तक टाइगर नष्ट नहीं होगा युद्ध खत्म नहीं होगा। वह 20, 50 या 100 साल तक इंतजार करेगा, क्योंकि उसका मिशन सफेद टाइगर को खत्म करना था।